नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे जैक मैथ मोटिवेशन। दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछले एक वीडियो में लेके आया था, आपको शायद याद है, एक स्पिरिचुअल किताब लेके मैं आया था। वो स्पिरिचुअल किताब था सिद्धार्थ। राइटर थे हरमान हेस, एक अच्छा सा राइटर है, जर्मनी का राइटर है और प्रसिद्ध राइटर भी है और नोबेल विनर भी थे उस समय। तो मैं सोचा कि स्पिरिचुअल किताब ऐसे आपके सामने लेके आओ ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ माइंड मैनेजमेंट की ज्ञान मिल जाए। दोस्तों एक बात मेरा याद रखिए, हमेशा पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई से आपको तो सिर्फ पैसा कमाने का ज्ञान मिलेगा, पर कभी कभी स्थिति ऐसे बन जाता है कि माइंड को ज्ञान हम नहीं देते। तो मैं सोचा कि पढ़ाई तो ऐसे चलते रहेंगे, वो तो एक पार्ट है ऑफ लाइफ, पर उसके साथ साथ मन को भी शक्ति देना एक पार्ट है। आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद पानी भी पी रहे हो, हाँ कि ना? बोलिए। यदि आप खाना खा रहे हो, बिना पानी में खाना खा के जी लोगे तो भाई मैं तो बोलूँगा ठीक है, आप खाना खाइए, बिना पानी में जी। ऐसे नहीं हो सकता। खाने के साथ पानी की जैसे ज़रूरत होती है, ऐसे जो भी आप भौतिक ज्ञान लेते हैं उसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी ज़रूरत होती है। तो मैं सोचा कि आपकी भौतिक ज्ञान के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लेके आओ, ऐसे ऐसे कुछ किताब लेके आओ। उसमें से आपको कुछ मन की शांति के लिए, मन की जो तनाव है, आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी मैनेजमेंट, जब मन की कुछ परिस्थिति समस्या आ जाते हैं तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हो, क्या करूँ, क्या समस्या आ गया मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसे सोच के साथ आप कैसे हैंडल करें स्थिति को, कैसे परिस्थिति को हैंडल करें, कैसे स्थिति जो कठिन बन जाता है उसको कैसे एक सरल बना के अपने ज़िंदगी को जिए। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक बोलते हैं, जो मन की शांति के लिए एक मार्ग हम बोलते हैं। तो स्पिरिचुअल किताब आपके सामने इसलिए लाऊं कि ताकि आपको मन को पसंद मिले, पढ़ाई को भी पोषण मिलता है उससे, उसके साथ साथ आपके मन को भी पोषण मिलता है। उसमें से आपकी मेमोरी पावर एक्टिव हो जाता है। जब आप सोचते हो कि क्या करें ज़िंदगी में, सब कुछ मैं खो दिया, सब कुछ मैं हार गया, तब आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो मैं सोचा कि आपके सामने ऐसे कुछ ज्ञान लेके आओ ताकि आपको ये जो परिस्थिति आपके सामने लगातार खड़ा होता है तो इसकी आप समझ सके, उसके ऊपर जा सके। तो स्पिरिचुअल ज्ञान सबसे, मुझे लग रहा है आज के ज़माने में, आज के ज़माने क्या लाखों लाखों करोड़ जब जब सृष्टियाँ शुरू है, आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंस रहा है इस दुनिया में। इस दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंस रहा है और हम जानते हैं कि इस ज्ञान का जो श्रेष्ठ उपादान हमको जितना मिलेगा उतना ही हम बेहतर बनेंगे। और सबकी तो इच्छा होती है कि हम सफल बने, बेहतर बने, जो हमारा जो सफल होने की जो आकांक्षा जल्दी पूर्ण हो जाए। इसके लिए स्पिरिचुअल किताब, स्पिरिचुअल ज्ञान सबसे एक माइंड बूस्टर काम करता है, हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं सोचा कि आपके सामने पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान भी दो और स्पिरिचुअल किताब की रेकमेंड करूँ ताकि आपको कुछ मानसिक स्तर से ज्ञान मिले और आप ज़िंदगी में एक बेहतरीन तरीके से जिए, एक सचोट, एक स्वाधीन होकर जिए और किसी से ना डरें। ज़िंदगी का सबसे बुरा चीज़ है कि मन में डर रहना। जब तक आप डरोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। फियरलेस लाइफ इज़ द हाइस्ट स्टेज ऑफ लाइफ टू ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स। जब तक आप फियरलेस से बाहर होके थोड़ा जाते हो, आप भय से मुक्त हो जाते हो, आप फ्रीडम बन जाते हो, आपके अंदर एक विजडम आ जाता है, आपके अंदर जो तनाव की जो रस्सी बंधा हुआ है वो टूट जाता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल ज्ञान की ज़रूरत है। सिद्धार्थ किताब को आप जरूर पढ़िए, उसमें से आपको माइंड हिलाने का बात मिलेगा। स्पिरिचुअल का जो जड़ है ये आपको दिमाग को हिला के रख देगा। आप एक बार पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो वाला किताब आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ आज एक भक्ति मार्ग का किताब लेके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। भक्ति मार्ग, वास्तव में भक्ति में क्या मिलता है हमको, भक्ति क्यों करना चाहिए, उससे हमको क्या फ़ायदा होता है और भक्ति से किस किस चीज़ों की हमको ध्यान देना चाहिए। यदि हम भक्ति मार्ग की फॉलो करना चाहते हैं तो किस किस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, कैसे एक प्रिंसिपल तरीके से हम भक्ति को फॉलो कर सकते हैं। ये जो पूरा किताब का जो बेसिक कंसेप्ट उस किताब में है
वो कोई नहीं, हमारा स्पिरिचुअल गुरु है। स्पिरिचुअल एक इंटरनेशनल लेवल के एक गुरु है। वो बाहर देश में जाते हैं, बाहर देश में भी वो अपना ज्ञान को फैलाते हैं। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। और स्पिरिचुअल की बहुत उनकी जो फिलोसफी है, विशेष करके जो भारत दर्शन को लेके जो वो ज्ञान देते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप उनको लेक्चर देखोगे, उनका इंग्लिश लेक्चर है जेके योगा बाई स्वामी मुकुंदानंद, उनका इंग्लिश लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा। एक ऑफिशियल वेबसाइट है। और हिंदी है स्वामी मुकुंदानंद हिंदी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा दर्शन, भारत की जो स्पिरिचुअल ज्ञान की जो दर्शन, बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आप ज़िंदगी को जीने का तरीका मिलेंगे। उनके साथ साथ मैं आज जो किताब उनके लेके आया हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, और जिससे मुझे बहुत कुछ फिलोसफी के साथ साथ ज्ञान भी मिला, जैसे कि मैं भक्ति मार्ग को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाऊँगा। और ये किताब को अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। लगभग 100-300 बीच के बहुत सारे इनके किताब है, वो मिल जाएंगे। अभी शायद एक उनका किताब लॉन्च हुआ है, भगवद गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड, वो भी एक बहुत अच्छा किताब है। पर फिलहाल अभी मेरे पास जो किताब है, उनका एक हिंदी वर्सन की किताब है, ये वाला किताब आप देख सकते हो, श्रेष्ठ बनने के मार्ग पर 7 डिवाइन लॉज। 7 डिवाइन लॉज, ये है भक्ति का मार्ग का किताब है। वास्तव में जो स्पिरिचुअल फॉलो करते हैं, भक्ति मार्ग को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत बेहतरीन किताब होगा। भक्ति मार्ग का जो 7 लॉज उन्होंने बताया है, उसमें से आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप सच में यदि 7 लॉज को फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी का जो लाखों करोड़ों जो तनाव आप दिमाग में रख के बैठे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएगा तुरंत। इसलिए ये किताब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ उनका जो किताब, बहुत सारे उनकी किताब है, आप पढ़ सकते हो उनकी किताब। और विशेष करके मुझे तो ये वाला किताब अच्छा लगा। मैं सोचा कि आपको ये किताब रिकमेंड करूँ, ताकि आपको ये किताब पढ़ने की एक मौका मिले। ज़रूर आप खरीद के पढ़ें। लगभग ये किताब आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है 300 रुपीज़, देख सकते हो 300 रुपीज़। तो 300 रुपये में ये किताब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना का मकसद ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक आप कुछ कर पाओगे, जब शरीर छूट जाएगा तो क्या करोगे। और शरीर जब तक है तब तक सही ढंग से है या नहीं, इसको भी देखना चाहिए। यदि बुरा ढंग से है, आप किसकी बुराई कहते हो, किसकी नफरत करते हो, आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इसमें फ़ायदा क्या है। ये सही ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी जीने का कुछ मकसद नहीं है। एमलेस, होपलेस ज़िंदगी हो गया। तो इसलिए आप ज़िंदगी को जी रहे हो, सही ढंग से जियो, बेहतरीन ढंग से जियो। यदि ऐसे आप जीते हो, आपकी जीने से दूसरों की भलाई हो सकता है। आप जीने से दूसरों की मुंह में खुशी की लहर उड़ सकता है। तो ये ज़िंदगी कितना अच्छा होगा। तो इसलिए ऐसे जियो कि आपके जीने से दूसरे लोग की भी जीने की एक राह मिल सकता है। ऐसे जियोगे तो आपकी ज़िंदगी जीने का सार्थकता होगी। इसमें आपको पूर्ण तरीके से एक ज़िंदगी की एक सुकून मिल सके। इसलिए मैं आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको कुछ सुकून ज्ञान मिलेगा। और उसमें से आपको कुछ हंसने, ये जो शकल गुस्सा भरा मुँह में थोड़ा हंसी हो जाए, ये मेरा चाहत रहेंगे। और हमेशा के लिए आपके साथ ऐसे ऐसे वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नया अच्छा सा किताब के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।